ओशो का ये विचार सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो हमारे जीवन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, जो आत्मस्वीकृति, आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता पर आधारित है। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार करना और खुद को पूरी तरह से जानना। ये विचार बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए कई पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। नंबर 1, खुद से प्यार का अर्थ। खुद से प्यार करना सिर्फ एक भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। ये एक गहरा और व्यापक अनुभव है जो हमारी आंतरिक समझ और आत्म स्वीकृति पर आधारित है। ओशो के अनुसार जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने अस्तित्व की पूर्णता को स्वीकार करते हैं, अपनी अच्छाइयों और खामियों दोनों को। खुद से प्यार का अर्थ यह है कि हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, बिना किसी शर्त या तुलना के। हमें अपनी कमियों और कमजोरियों को समझना चाहिए और उन्हें ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन उनसे नफरत करने की बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। यही आत्म स्वीकृति हमें खुद से सच्चा प्रेम करने की दिशा में ले जाती है। नंबर 2, स्वयं के प्रति ईमानदारी। ओशो कहते हैं कि खुद से प्यार करने का पहला कदम है अपने प्रति ईमानदार होना। हम अक्सर समाज, परिवार या मित्रों की अपेक्षाओं के चलते अपने आप से दूर हो जाते हैं और वह बनने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में हम नहीं हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी सच्ची पहचान खो देते हैं। खुद से प्यार करने का मतलब है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करें और अपने जीवन को उसी के अनुसार जिएं। हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को दबाने की बजाय उन्हें व्यक्त करने का साहस करना चाहिए। जब हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं, तब हम अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हैं। नंबर 3, दूसरों से प्रेम करने की नींव। ओशो का मानना है कि खुद से प्रेम करना ही दूसरों से प्रेम करने की पहली शर्त है। जब तक हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, तब तक हम दूसरों को सही मायने में प्रेम नहीं दे सकते। जो व्यक्ति खुद से नफरत करता है या खुद को कमतर समझता है, वह दूसरों के प्रति भी नकारात्मक भावनाएं ही व्यक्त करेगा। खुद से प्रेम करने से हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम दूसरों को भी बिना किसी शर्त के प्रेम कर सकते हैं। ये प्रेम निस्वार्थ होता है, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें किसी और से किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती। हम प्रेम को देना सीखते हैं, न कि केवल लेना। नंबर 4, आत्म देखभाल और संतुलन। ओशो के इस विचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्म देखभाल। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि हम अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखें। हमें अपनी भौतिक और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समय निकालना चाहिए। आत्म देखभाल का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ध्यान, योग या आत्मचिंतन जैसी विधियों के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। जब हम अपनी देखभाल करते हैं तो हम खुद को और अधिक प्रेम देने के योग्य बनाते हैं। नंबर 5, आत्म साक्षात्कार की ओर। ओशो का यह विचार भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम है। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि हम अपने अंदर गहराई से झांकें और अपने सच्चे स्वभाव को पहचानें। आत्म साक्षात्कार वह स्थिति है जहां हम अपने वास्तविक अस्तित्व को समझते हैं और उससे एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। खुद से प्रेम करने की प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को पहचानते हैं। ये आत्म साक्षात्कार हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है और हमें अपनी आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव कराता है। यही प्रेम की सच्ची अवस्था है, जहां हम मन सिर्फ अपने आप से बल्कि पूरे अस्तित्व से प्रेम करने लगते हैं। नंबर 6, दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना। ओशो के अनुसार खुद से प्रेम करने का मतलब है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाएं। अक्सर हम समाज या परिवार के दबाव के कारण अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और अपने असली स्वभाव को दबा देते हैं। यह हमारे आत्म प्रेम को कमजोर करता है, हमें आत्मसंदेह से भर देता है। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं। हमें दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब हम खुद से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम अपने निर्णयों और कार्यों में स्वतंत्र होते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीने का साहस रखते हैं।
नंबर 7, स्वयं की तुलना न करना। ओशो हमें यह भी सिखाते हैं कि खुद से प्यार करने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी तुलना दूसरों से न करें। तुलना करने से हम खुद को कमज़ोर और अधूरा महसूस करने लगते हैं। हर व्यक्ति अनूठा है और हर किसी का जीवन का सफ़र अलग होता है। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। हमें यह समझना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं और हमें किसी और की तरह बनने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं तो हम अपने आप से गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं। नंबर 8, आंतरिक शांति और संतोष। खुद से प्रेम करने का एक और महत्वपूर्ण परिणाम है आंतरिक शांति और संतोष। जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से शांति या संतोष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने अंदर ही वह शांति और संतोष महसूस करते हैं। यह आंतरिक शांति हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। यही वह अवस्था है जहां हम जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर सकते हैं और उसमें संतोष महसूस कर सकते हैं। नंबर 9, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ओशो के अनुसार खुद से प्रेम करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देखते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। खुद से प्रेम करने से हमें आत्मविश्वास मिलता है जो हमें जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। ओशो का यह विचार, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, हमें यह सिखाता है कि आत्म प्रेम ही जीवन का आधार है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के योग्य बनते हैं। ये प्रेम हमें आत्म स्वीकृति, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। खुद से प्रेम करना न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम खुद से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम करने और जीवन को पूरी तरह से जीने के योग्य बनते हैं।